गोवा अग्निकांड के आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को आज गोवा पुलिस लेकर जाएगी गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के बाद रातों रात ये थाईलैंड फरार हो गए थे, जिन्हें कल दिल्ली लाया गया था। सुबह 8 बजे गोवा पुलिस की टीम लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली से गोवा लेकर रवाना होगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गोवा पुलिस को गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दिया था। थाईलैंड से भारत डिपोर्ट किए गए जाने के बाद लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई दिल्ली में। कोर्ट में अपने परिवार वालों से मिलकर दोनों भाई फूट फूट कर रोए हैं। गोवा नाइट क्लब में दिसंबर को लगी भीषण आग की घटना के मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा को 10 दिनों के बाद कल थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों भाइयों को गोवा की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों भाइयों को दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब अब गोवा पुलिस दिल्ली से ले जा सकती है गोवा। 2 दिन की ये ट्रांजिट रिमांड मिली है। आज ही गोवा पुलिस लेकर जाएगी और गोवा पहुंचने के बाद वहां के कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड मांगी जाएगी और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक छुपे हुए थे, जब भारत लाए गए तो अपने परिवार वालों को देखते ही फूट फूट कर रोए भी हैं। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों लूथरा ब्रदर्स रोने भी लगे। हालांकि कोर्ट के अंदर जाने के दौरान और बाहर निकलने के दौरान भी वो काफी इमोशनल नजर आ रहे थे। मीडिया के सामने भी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अदालत के अंदर पहुंचे। दरअसल अदालत की कार्रवाई के दौरान लूथरा ब्रदर्स के फैमिली मेंबर भी कोर्ट में मौजूद थे। सौरभ और गौरव लूथरा दोनों अपने परिवार के सदस्यों से आमना सामना करके फूट फूट कर रोए हैं। यह हमारे पुलिस सूत्र कह रहे हैं। 25 लोगों की मौत के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। देखिए, हम आपको ये लाल घेरा करके भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि ये दोनों भाई जब लाए जा रहे हैं हाथ जोड़े हुए हैं और माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, इस मुद्रा में नजर आए हैं। हालांकि पुलिस के जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये भी बताया कि अंदर भी कोर्ट में जैसे ही अपने परिवार वालों को देखा है दोनों ने, उसके बाद वहाँ उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। 25 लोगों की जान चली गई। सवाल पूछे जाते, पूछताछ की जाती, जांच होती, लेकिन उससे पहले ये दोनों भाई थाईलैंड फरार हो गए थे। तो वहां मौजूद रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या आप कुछ कहना चाहते हो, क्या आप पीड़ित परिवार से माफी मांगना चाहते हो। इसके जवाब में लूथरा ब्रदर्स ने सिर झुकाए रखा, एक भाई ने हाथ जोड़ा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। हम आपको वो विजुअल जो अभी दिखा रहे थे वो हम आपको सुनवाते भी हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी वहां पर थे। वहां उन्होंने पूछा कि आपको क्या कहना है इस पूरे आरोप पर, तो एक ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक ने हाथ जरूर जोड़े हैं, माफी मांगने की मुद्रा में नजर आए। सुनिए जरा। Do you have to say something? Do you want to say sorry to the victims at least? You want to say sorry to the victims at least? जी, आप दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या की बात करते हैं, क्योंकि इसका सलूशन अभी तक किसी के पास नहीं है। जानलेवा प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा है और दिल्ली एनसीआर में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब भी AQI गंभीर कैटेगरी में नजर आ रहा है। दिल्ली की आबो हवा अभी भी खतरनाक है। सांस लेना बीमारी को दावत देने जैसा है दिल्ली एनसीआर में इस वक्त। कोहरे और ठंड ने दम घोटू हवा की परेशानी को और बढ़ा दिया है। सुबह सुबह स्मॉग की मोटी चादर दिखाई देती है, जिससे विजिबिलिटी पर बहुत असर पड़ता है। विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दिल्ली में ग्रैप 4 के बाद सख्ती के उपाय बेअसर नजर आ रहे हैं। जो सख्ती की गई, बावजूद इसके AQI नीचे नहीं आया है। इससे दिल्ली के आसपास दिल्ली के जो अस्पताल हैं उसमें सांस और हृदय संबंधी बीमारियों के जो मामले हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, एक अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, ग्रैप 4 लागू किया गया है, लेकिन सॉल्यूशन अभी भी नहीं निकल कर आया है। अगर इतनी सख्ती तो बावजूद इसके क्यों नहीं AQI में कमी देखने को मिल रही है। अभी भी AQI उस स्तर पर है जहां आप बीमार पड़ सकते हैं, जहां आपके फेफड़े एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के बराबर के ही वो फेफड़े दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत बीमार हो सकते हैं। आप सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, आपकी आंखों में जलन हो रही है। और बड़ी बात यह कि जब सर्दी आ जाती है तो विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली में गुरुवार यानी कि 18 दिसंबर से प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली से बाहर की BS6 से नीचे की गाड़ियों को नो एंट्री होगी। इन कदमों का मकसद राजधानी की हवा को साफ करना, बेहतर बनाना और लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, जैसा DPDA ने पहले भी अपना स्टैंड रखा है कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी एक एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता और इसके लिए कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, तो दिल्ली सरकार को अपने कुछ अधिकारी और एनफोर्समेंट के लोग पंपों पर रखने चाहिए जिससे कि इस व्यवस्था को लागू किया जा सके। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक और बड़ी खबर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 9-10 महीने में AQI कंट्रोल करना नामुमकिन है। सिरसा ने आज कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए मैं माफी मांगता हूं। सिरसा ने कहा कि प्रदूषण की बीमारी दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार से मिली है और हम इसे ठीक कर रहे हैं। हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था। लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाश आप लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है। पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है। जनता पॉल्यूशन से परेशान है, सियासत इस पर खूब हो रही है। सिरसा ने माफी मांगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि माफी मांगने से क्या होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। माफी मांगने का क्या फायदा है, काम करें, ठीक कराएं। हमने कहा कि सब इकट्ठे होकर हम कुछ अच्छे ठोस निर्णय लें, लेकिन यहाँ तो चर्चा भी नहीं हो रही है। माफी मांगने का क्या फायदा है, काम करें, ठीक कराएं। हमने कहा कि सब इकट्ठे होकर हम कुछ अच्छे ठोस निर्णय लें, लेकिन यहाँ तो चर्चा भी नहीं हो रही है। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया है। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरीके से हार चुके थे आणि त्यामुळे मग एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। महाराष्ट्र के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरीके से हार गए थे। तस्वीर दिखाई आपको हमने, लेकिन बीजेपी ने पृथ्वीराज चव्हाण के बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस सीमाओं पर सेना नहीं चाहती और कांग्रेस देश की एकता के लिए खतरा है। तो पृथ्वीराज चव्हाण का आपने बयान सुना, अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और फिर से कहा कि कांग्रेस सेना का अपमान करती है बार बार और कांग्रेस देश की एकता के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत और इथियोपिया के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ता है और दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास को मजबूत करता है। इथियोपिया के इस अवार्ड के साथ ही पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 28 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता एक बार फिर अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं, जिसमें जॉर्डन में वो दौरा करते हैं, तो वहाँ पर जो उनके लीडर होते हैं कैसे उन्हें अपने साथ गाड़ी में लेकर जाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं। दूसरी तरफ जब वो इथियोपिया पहुँचते हैं तो वहाँ इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान उनको दिया गया है। ये उनके दुनिया भर में बढ़ते कद को दिखाता है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया में सर्वोच्च नागरिक का सम्मान से नवाजा गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। इथियोपिया के इस अवार्ड के साथ ही पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से करीब करीब 28 अवार्ड मिल गए हैं। प्रधानमंत्री को एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप, अमेरिका, कैरिबियाई देशों ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। इन सम्मानों से ये स्पष्ट होता है कि किस तरह भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बीते दशक में लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2016 से 2025 के बीच दुनिया के 28 से अधिक देशों द्वारा उनके देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है।